संपादकीय डिक्टेशन कुल शब्द 770, पहला संपादकीय 462, दूसरा संपादकीय 308 शब्दों का होगा। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा केवल जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे देश को है। इस फैसले पर दुनिया की निगाहें भी लगी होंगी। किसी के लिए भी यह कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट 4 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के फैसले पर किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों अनुच्छेद विभाजनकारी प्रकृति के थे और जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने में बाधक भी थे। अनुच्छेद 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर के एक वर्ग में यह भावना पनपी कि भारत में इस राज्य की एक अलग एवं विशिष्ट स्थिति है। इस भावना ने पहले अलगाववाद को जन्म दिया और फिर आतंकवाद को। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर में असर रखने वाले राजनीतिक दल कुछ भी दावा करें, वे पिछले 4 वर्षों में आए परिवर्तन को ओझल नहीं कर सकते। तथ्य यह है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का शेष देश के साथ पूरी तरह एकीकरण हो चुका है। जम्मू कश्मीर आधारित राजनीतिक दल और विशेष रूप से महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा, वह एक तरह से शीर्ष अदालत पर दबाव बनाने वाला रवैया ही है। दबाव बनाने वाला यह रवैया और उनकी धमकी भरी भाषा विचित्र भी है और माहौल खराब करने की कोशिश भी। यह कुछ और नहीं, ऐसे दलों की हताशा और खीज ही है। यदि उन्हें लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़कर या लोगों को बरगलाकर वे कुछ हासिल कर सकते हैं तो यह उनकी भूल है। ऐसे ही रवैये का परिचय तब भी दिया जाता था जब कभी भाजपा की ओर से यह कहा जाता था कि अवसर आने पर वह संविधान के इस विभाजनकारी अनुच्छेद को हटाने का काम करेगी। अनुच्छेद 370 की बहाली की आस लगाए दलों को यह समझना होगा कि इस प्रावधान की वापसी की आशा करना एक तरह से दिवा स्वप्न देखना है। इसके आसार लगातार कम होते दिखे हैं कि इस मुद्दे को लेकर कश्मीर की जनता को उकसाया जा सकता है, क्योंकि वहां के लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस संवैधानिक प्रावधान से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 का अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए ही अधिक इस्तेमाल किया गया। जो लोग भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी था, वे इसकी जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि यह एक अस्थायी प्रावधान था। अस्थायी प्रावधान को
स्थायी बनाए रखा जाए, इसका कहीं कोई औचित्य नहीं। चेंज। उत्तराखंड देश विदेश में पर्यटन और तीर्थाटन को लेकर जाना जाता है, लेकिन भविष्य में यह अपनी एक नई पहचान गढ़ ले तो आश्चर्य नहीं होगा। यह है वेडिंग डेस्टिनेशन, यानी एक ऐसा राज्य जहां लोग अपने परिवार के सदस्यों के विवाह को यादगार बनाने के लिए आएं। हाल में संपन्न वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का मंत्र दिया तो सबका ध्यान इस ओर गया। ऐसा नहीं है कि अभी तक उत्तराखंड में इस तरह के वैवाहिक आयोजन नहीं हो रहे थे। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर उत्तराखंड के धार्मिक, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक स्थलों में लोग विवाह समारोह आयोजित करते रहे हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अगर इसे भविष्य में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए तो राज्य की आर्थिकी में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। पर्यटन और तीर्थाटन पहले से ही राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर केवल तीर्थाटन की ही बात की जाए तो इस वर्ष चार धाम यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महत्वपूर्ण यह कि सरकार तीर्थाटन एवं पर्यटन पर विशेष जोर दे रही है और इसी क्रम में सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। सुविधाओं की उपलब्धता से यहाँ विवाह करने का आकर्षण भी बढ़ रहा है। अब अगर राज्य सरकार प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तैयार करने की मुहिम को आगे बढ़ाती है तो आने वाले दिनों में राज्य के बाहर से ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आकर यहाँ की सुरम्य वादियों में स्थित मनोरम स्थलों पर विवाह बंधन में बंधेंगे। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय स्तर पर आर्थिकी को सशक्त करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उम्मीद है कि इस दिशा में सरकार के सकारात्मक प्रयास जल्द धरातल पर नजर आने लगे।